रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो आंसर की आए हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न गलत है, किसी का ऑप्शन गलत है, जिस हिसाब से क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नहीं है, या ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे बहुत सारे मामले में एक एक शिफ्ट में लगभग 3-3 है। मेरा में ही 3 प्रश्न ऐसा है जिसमें किसी में ऑप्शन सही है तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है तो ऑप्शन सही है, और ऐसे एक दुविधा उत्पन्न करता है कि कोई के 81-82 मार्क्स आ रहे हैं, और अगर ऐसी गलतियां हो जाती है और हो सकता है किसी का नंबर क्या होगा नहीं होगा तब रेलवे जानेगी। बहुत सारे इसमें नियम है, 3-4 प्रकार का है। लेकिन ये सब नियम जो है हम लोग अभी जितने भी सारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं ये सब हिंदी में बता रहे हैं, वो भी प्रश्न को ला करके हिंदी में, और रेलवे कहती है कि हम हिंदी में मान नहीं करेंगे, कोई भी प्रश्न को इंग्लिश में मान करेंगे। जो मैंने इंग्लिश में दिया अगर वहाँ पर वो चीज़ें सही है तो सही हम मान लेंगे, हिंदी में चाहे जो भी हो। तो मेरा मानना है जो जैसे बड़े टीचर है तो उनको बोलना चाहिए यूट्यूब पर आकर के कि आप जो भी बच्चे इंग्लिश में एग्ज़ाम दिए हैं, और अगर आपके पास में ऐसे एग्ज़ाम है, क्योंकि उनकी वीडियो बहुत साउथ तक भी पहुंचते हैं और साउथ के बच्चे इंग्लिश में देते हैं, तो देखिए एक मेरा प्रयास है, आज 9 तारीख है, 9 जनवरी है और कल तक है, इसका 10 जनवरी तक है। अगर शाम तक भी आ जाते हैं मेरे पास में इंग्लिश का वर्जन, जैसे मेरा में शिफ्ट में 27 दिसंबर यानी 2024 का सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और इसमें 3 प्रश्न पे डाउट है, और मेरे पास में इंग्लिश का इसका वर्जन है नहीं, मैंने भी हिंदी में दिया। तो अगर किसी के पास में 27 दिसंबर 2024 का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं इंग्लिश में और आपके पास में है वो चीज़ें, तो आप मेरे नंबर पर 73 66 80 82 73 पर आप सेंड करें व्हाट्सएप पर, क्योंकि अब यहाँ पर जब तक हम इंग्लिश नहीं देखेंगे तब तक करना भी बेवकूफ़ी हो जाते हैं ना। फिर उसमें रेलवे हो सकता है जिसका सही होगा उसका गलत भी कर देगा, बहुत सारे इसमें फैक्टर है। देखिए जैसे मेरा प्रश्न जो था इसमें एक है आपका समस्थानिक का, कि समस्थानिकों का गुण क्या है, कौन सा रासायनिक में, तो इसमें मैंने जो बेस्ट ऑप्शन मारा है जो रेलवे मैंने देखा था उसमें चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था, लेकिन ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर ये आंसर हटाते हैं, आंसर सही मानते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, और क्वेश्चन सही मानते हैं तो ऑप्शन में वो आंसर ही नहीं है, चारों ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, क्योंकि समस्थानिक का अलग गुण है। हाँ, अगर इसको हम आंसर को सही मानते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए समावयवी करके होना चाहिए, समावयवी। अगर ये समावयवी रहता तो सही होता, या इसी को कहते हैं आइसोमर्स। कौन सा? आइसोमर्स। लेकिन ये समस्थानिक होते हैं आइसोटोप होते हैं। कौन होते हैं? आइसोटोप। जो कि इसका रूल अलग है, आइसोटोप का अलग है। आइसोटोप का है कि परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं और परमाणु संख्या समान होते हैं। तो यहाँ पर असमंजस में है। अब यहाँ पर समस्थानिक लिखा है हिंदी में, लेकिन हो सकता है वहाँ पर इंग्लिश में आइसोमर्स लिखा होगा, तो फिर ये रेलवे सही कर देगा। तो मेरा इंग्लिश में अगर किसी के पास में है तो इंग्लिश वाला आप सेंड करिएगा। अगर कोई वीडियो देखते हैं तो इसका सपोर्ट करिए, और हो सके तो अगर है किसी के पास में तो ज़रूर सेंड करिए। जैसे इसमें लिखा हुआ अत्यधिक संपीड़ित है। अब इंग्लिश में देखिए एक होता है कंप्रेसिबल, एक होता है कंप्रेस, में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हिंदी में दिया है वो संपीड़ित न लिख करके संपीड़ियन लिखा चाहिए, तो संपीड़ियन रहता तो फिर ऑप्शन गैसीय अवस्था सही होता, लेकिन ऑप्शन इसका ठोस होना चाहिए हिंदी के माध्यम से। लेकिन अगर इंग्लिश में लिख दिया होगा सही तो फिर ये आंसर सही है गैसीय अवस्था। तो यही देखना है कि अगर इसका इंग्लिश में क्या लिखा, हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमने इंग्लिश में इसका भी नहीं देखा था और इसका भी नहीं देखा था, और जिस चीज़ का इंग्लिश में देखा था वो बिल्कुल सही है। तो मैंने भी देखा इंग्लिश में, लेकिन इस पर हमको लग रहा था बेस्ट ऑप्शन, मैंने टिक कर दिया, क्योंकि समय का भी देखना रहता है। तो ए हो गया एक प्रश्न, और एक हो गया 2 प्रश्न, और एक है मेरे में जो है वो किसका है, तो एक आपका बाया अलिंद वाला है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त कहाँ जाता, फेफड़े से शुद्ध रक्त जो होते हैं हृदय में कहाँ से आता है। तो फेफड़े से शुद्ध रक्त हृदय में कहाँ से आता है, तो फुफ्फुस सिराए से आता है। लेकिन ऑप्शन में वहाँ अलिंद दिया तो बिल्कुल गलत है, उस पर जो चैलेंज तो करेंगे ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मेरे में कितने हो गए, 1 2, उस पर मैं 100% विश्वास हूँ कि उस पर कर दूंगा। लेकिन ये दोनों में हमें कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि इंग्लिश में क्या लिखा है, करें ना करें, लेकिन बच्चे तो कर ही देंगे क्योंकि इतने सारे हैं तो कोई ना कोई ज़रूर डाल देंगे। अब आइए इसमें एक क्वेश्चन देखिए, एक मेरे प्रश्न में है, देखिए जो NCERT के प्रश्न होते हैं बहुत ही काफ़ी नज़दीक बढ़ देते हैं। एक कोशीय पक्षमावी जीव है और उसमें ऑप्शन में पैरामीशियम भी था और अमीबा भी था।
सभी अधिकतर बच्चे अमीबा माने, लेकिन कुछ बच्चे माने, ऐसा नहीं कि नहीं मारे हैं। इसमें एक वर्ड होता है पक्षमावी और एक होता है पद्मावी। कौन सा? पद्मावी। ये दोनों में अंतर है, पक्षमावी और पद्मावी। ये पक्षमावी है जिसका है पैरामीशियम के लिए, और पद्मावी कहेगा और इसी में कुटपाद कहेगा, तो एक किसके लिए है? ये अमीबा के लिए है। और दोनों एक कोशिकीय है, ये भी एक कोशिकीय है, ये भी एक कोशिकीय है, मतलब कि अमीबा भी एक कोशिकीय, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है। तो देखते हैं काफ़ी क्लोज वर्ड है पक्षमावी और आपका पद्मावी। तो पक्षमावी है जो पैरामीशियम के लिए और पद्मावी है जो अमीबा के लिए। यही सब एनसीईआरटी में जो वर्ड है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाले हैं, वहीं से रेलवे प्रश्न डालती है। तो ये सब प्रश्नों को आपको बार बार देखना पड़ेगा, तभी जाके क्लियर होंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कि एक बार देखिए इस वर्ड को और आपका क्लियर हो गया। बहुत ही क्लोजली वर्ड ये सब है। देखिए ना, मेरा ही खुद गलत हो गया इसमें, हमने अमीबा मार दिया कि पक्षमावी और पद्मावी पर पूरा ध्यान सही से नहीं आकर्षित हुआ वहाँ पर। चलिए, होगा, सबका गलतियां तो होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब रेलवे ने ये जो एक प्रश्न में एक शिफ्ट में 3-3 प्रश्न गलत करते हैं, वो प्रश्न 3-4 गो के पास जाता वेरीफाई होता है, तब जा करके भी गलत हो रहे हैं। बाकी बिहार में बीपीएससी में भी देखिए तो वही हाल है। वो तो और 2023 में जनगणना करवा दिया कि कहाँ से 2023 में हो गया, कर्क रेखा कहाँ ना कहाँ से गुजार दिया है वो। तो पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न सेट करते हैं उतना भी चेक होने के बाद में। तो इस पर अगर किसी के पास में इंग्लिश का वर्जन है तो सेंड करें, और कोई भी किसी के पास में किसी भी शिफ्ट का प्रश्न गलत लगता है और उसके पास में इंग्लिश का वर्जन है तो मेरे पास सेंड कर दें, और कोई बच्चे अगर मेरे पास में कांटेक्ट करेगा तो मैं उसको दे दूंगा। अगर किसी और शिफ्ट में इंग्लिश का भी रहते हैं तो और वो लगता है कि ये प्रश्न गलत है। तो चलिए, ये मेरे है और आज भर ही तो है, कल तो 10 आपको जनवरी हो जाएंगे, कल लास्ट हो जाएगा, 9 बजे तक रहेगा वो साइट। अगर शाम तक आ जाता है तो मैं इसको करूँगा, लेकिन फिर ये मैं दोनों का नहीं करूँगा, सिर्फ मैं किसका करूँगा, तो उसका जो आपका हृदय वाला है उसको मैं कर दूँगा। और हाँ, यहाँ पर एक बात और, किसी का पेमेंट कटने में दिक्कत हो रहा होगा तो देखिए, पेमेंट आप सब चीज़ कर दीजिएगा लेकिन आपको पेमेंट नहीं कट रहे होंगे, तो क्योंकि वहाँ पर लिख देगा कि क्या एक कार्ड क्या है, लेन देन में है कि नहीं है, ऐसा लिख रहा होगा। तो अगर मोबाइल से पेमेंट नहीं कट रहे हैं तो आप क्या करें कि साइबर कैफ़े में जा करके कटवाएं, क्योंकि यहाँ से नहीं कटेगा। मैंने भी 3-4 बार ट्राई किया, नहीं कटा, सारा प्रोसेस होने के बाद में। तो आप साइबर कैफ़े में चले जाओ, वहाँ कट जाएगा, और ज़्यादा तो नहीं, 5 मिनट का काम ही हो सकता है, वहाँ से शुरू करके भर दीजिएगा। साइबर कैफ़े वाला 10 रुपये ज़्यादा लेगा, 15 रुपया। तो आप साइबर कैफ़े में जा करके काम करें, और अभी टाइम है, क्योंकि बहुत सारे परेशान भी हो रहे हैं कि पेमेंट नहीं कट रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा साइबर कैफ़े में, वहाँ पर आप बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि वहाँ हर एक प्रकार के वो कार्ड रखते हैं लेन देन में। बाकी अगर रीजनिंग की बात करें कि सर ऑथेंटिक साइंस वाले में तो हम दे रहे हैं एनसीईआरटी उठा करके फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा, रीजनिंग में क्या करें, मैथ में क्या करें, तो आप रीजनिंग में उस प्रश्न को लिख करके पेज में, और उसका जो आंसर आपके हिसाब से है, जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं उसको बना करके दे दें कि इसका आंसर ई होगा। बस आपको यही करना है और उसको फोटो अपलोड कर देना है। ये नहीं करना है कि उसको एनसीईआरटी से, क्या रीजनिंग को हम एनसीईआरटी से खोजेंगे, नहीं, क्या मैथ को एनसीईआरटी से खोजेंगे, नहीं। आप उस चीज़ को बनाइए चाहे जैसे बनाते हैं, और उसको आपको अपलोड कर देना है। ये नहीं कि आप एनसीईआरटी खोज रहे हैं, एनसीईआरटी में जीके मिलेगा, जीएस मिलेगा, थोड़ी आपको मैथ रीजनिंग मिलेंगे। तो उस प्रश्न को लिख दीजिए और उसको नीचे बना दीजिए, और हो सके तो छोटा छोटा लिखिएगा, नहीं तो बड़ा में करिएगा ना तो केबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसमें चाहिए 200 से लेकर के 500 केबी। तो एक छोटा करने का होता है, उसको छोटा करिएगा, किस तरह से ऐप्स उसका होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। कितना भी आ रहे थे कमेंट में भी देखे थे कि सर रीजनिंग का क्या करें, उसको ऑथेंटिक क्या दें हम पीडीएफ के रूप में, तो आप उसी प्रश्न को लिखिए और सोल्यूशन कर दीजिए कि आपके हिसाब से आंसर क्या है, बस यही काम करना। तो चलिए फिर मिलेंगे। बाकी जो भी आपके पास में कमेंट है कमेंट जवाब दें, और ये प्रश्न आपके पास में किसी के इंग्लिश वर्जन है तो दें। बाकी अपनी तैयारी में लगे हुए रहिए, जो होना होगा सो होगा, किसी का घटेगा किसी के बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन की भी बात है तो वो समझिए कि एक बंद किस्मत में है, क्या किसका होगा, किसी का हो सकता है 75 नंबर है, हो सके 85 नंबर चला जाए, तो कोई भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो किस्मत बंद है, किसी का भी खुल सकता है। और 2 महीना इंतजार करिए, 2 महीना के बाद आपका रिजल्ट बिल्कुल आएंगे। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।